नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले बात अच्छी खबर की करते हैं। नए साल में दरभंगा एयरपोर्ट नई उड़ान भरने वाला है। जी हां, दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा अब तक सफल रही है और 1 महीने के भीतर 30,370 यात्रियों ने यहां से यात्रा की है, जो दरभंगा एयरपोर्ट की महत्ता को बताने के लिए काफी है। अब एयरपोर्ट की सफलता के बाद नए साल में 2 खुशखबरी मिलने जा रही है। नए साल में हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के लिए भी दरभंगा से फ्लाइट शुरू होगी, तो वहीं अगले 6 महीने में अलग अलग कंपनियों की 11 से 12 फ्लाइट भी दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट में मैक्सिमम पैसेंजर आरसीएस में मिला है। मैं भी माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी से दिल्ली में मिला था। उन्होंने भी कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पे रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम में अगले 6 महीना में 11-12 फ्लाइट वहाँ से उड़ने लगेगा। एयर इंडिया के लोग ऑलरेडी 2 बार वहाँ जा करके रेकी करके आ चुके हैं। इंडिगो एयरलाइंस के लोग भी ऑलरेडी वहाँ से फ़्लाइट उड़ाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। जो स्पाइस जेट है, जो अन्य जगहों से जो 3 सेक्टर अभी उड़ रहा है, वहाँ से प्लान कर रहे हैं कि ऑलरेडी परमिशन के लिए मूव कर चुके हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो। क्या स्टेटस है फ्लाइट का? स्टेटस तो जी बहुत बेटर है और जितना हो सके फ्लाइट यहाँ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए एक भी सीट हमें ऐसा नहीं लगा कि इतना भीड़ था वहाँ पे एयरपोर्ट पे। पूरी फ्लाइट में भीड़ थी और हमने कल भी ट्राई किया तो इसका टिकट नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ, है ना। आनंद महसूस कर बहुत जी बहुत। हम सब परिवार सब 2 घंटे में घर आ गए, भावुक हो गया। इधर बिहार में शराबबंदी कानून को और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर डीजीपी से लेकर थाने के सिपाही शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के दौरान सीएम ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया था। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पुलिस विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे और इसके लिए मद्यपान नहीं करने हेतु शपथ लेने के संबंध में विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। राज्य में यह कवायद तब हो रही है जब कांग्रेस शराबबंदी खत्म करने की मांग कर रही है। शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग भी एक तरफ जोर पकड़ रही है। तो देखिए, सीएम ने निर्देश दिए थे, उसके बाद 21 दिसंबर को 11 बजे दिन को पुलिसकर्मी जो है डीजीपी से लेकर तमाम पदाधिकारी पुलिसकर्मी शपथ लेंगे कि वो शराब नहीं पिएंगे। और ये कवायद उस वक्त जब एक तरफ जो विपक्ष है, कांग्रेसी नेता जो हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता और तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं, वो शराबबंदी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और अब आइए आपको बता दें कि 21 दिसंबर सुबह 11 बजे पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी क्या शपथ लेने वाले हैं। जी हां, हम आपको बता रहे हैं क्या बोलेंगे वो। मैं अपना नाम बताएंगे यानी, और उसके बाद आज दिनांक जो तारीख होगी को प्रतिष्ठान का नाम जहां शपथ ली जाएगी कि प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा या फिर करूंगी। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा ना रहूं, अपने दैनिक जीवन में शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है, मैं उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियम अनुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। ये वो शपथ है जो 21 तारीख को दिन के 11 बजे पूरे प्रदेश के पुलिसकर्मी लेने वाले हैं। शराब नहीं पीने की शपथ है। 11 बजे 21 तारीख को शपथ लेंगे। संजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, कह सकते हैं कि यह कवायद उस वक्त जब कांग्रेस शराबबंदी खत्म करने की मांग कर रही है और इधर नीतीश कुमार जो है शराबबंदी कानून को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना कुछ कहे शायद इस कार्रवाई से जवाब मिल गया होगा कांग्रेस को। देखिए, निश्चित तौर पर अनूप, इस पूरे मामले में सियासत अपनी जगह, लेकिन राज्य जो प्रशासनिक पहल है वो अपनी जगह है और कई मायनों में ये इस बात की पुष्टि करता है कि शराबबंदी और जो मद्य निषेध कानून है उसको लेकर राज्य सरकार कितनी गंभीर है। दरअसल पिछले 9 दिसंबर को जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया था कि पुलिस विभाग से संबंधित सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत जितने भी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनसे शराब नहीं पीने को लेकर पुनः शपथ ली जाए। तो ऐसे में आप राज्य सरकार की जो मंशा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार कृत संकल्प है, किसी भी सूरत में जो शराबबंदी कानून है उससे कोई समझौता नहीं होगा। और यही कारण है
कि अगले 21 दिसंबर को जितने भी पुलिसकर्मी हैं बिहार के, वो सभी संकल्प लेंगे कि किसी भी सूरत में न तो वो शराब पिएंगे और नहीं शराब किसी को पीने की इजाजत देंगे। तो राज्य सरकार का संकल्प और प्रशासनिक संकल्प कितना मजबूत है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संजय, इससे पहले भी संकल्प लिया गया था, तमाम लोगों, सरकारी अधिकारियों को संकल्प दिलाया गया था, लेकिन अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रही, चाहे हमारे चैनल की बात करें चाहे दूसरे जगहों की, जहां पुलिसकर्मी ही शराब पीते नजर आए, पुलिस पर आरोप भी लगते आए। लेकिन क्या इस बार जो नियम बनाए जाएंगे इसे सख्ती से लागू किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की जो पहल है वो पहले भी होती रही है। और एक तो अपवाद की घटनाओं को अगर छोड़ दें तो शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस गंभीर तो दिखती है, हालांकि इसके कई दूसरे पहलू भी हैं और उस ओर भी पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार का ध्यान है और कई कार्रवाइयां भी हुई। आपने देखा होगा कि कितने थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया, डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं उनसे शो कॉज नोटिस जारी की गई उनके खिलाफ। तो कार्रवाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है, और अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं जरूर सामने आती हैं। अनूप जी, तो बिल्कुल देखिए, शराबबंदी कानून को और मजबूत करने के कवायद नीतीश सरकार ने शुरू कर दी है। 21 दिसंबर को दिन के 11 बजे तमाम पुलिसकर्मी, डीजीपी से लेकर सारे पुलिसकर्मी शपथ लेंगे कि वो शराब नहीं पिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां मामूली विवाद में एक शख्स को भरी पंचायत में 200 डंडे मारे गए। पिटाई के बाद पीड़ित सुशील शाह की हालत खराब है, उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना सीतामढ़ी प्रखंड के रीगा प्रथम पंचायत की है, जहां मामूली विवाद में पंचायत बुलाई गई और पंचायत में मुखिया पति विंदेश्वर पासवान ने सुशील को 200 डंडे मारने का फरमान सुना दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई करने के बदले आरोपी मुखिया पति को थाने से ही बेल दे दिया गया। साथ ही पीड़ित के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इससे गुस्साए लोगों ने रीगा थाने के इमली बाजार को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो देखिए, सीतामढ़ी की खबर है, जहां एक युवक को मुखिया ने नहीं, मुखिया के पति ने 200 डंडे मारने का फरमान सुनाया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई, इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। और देखिए, यहां स्थिति थोड़ी अलग हो गई। आरोपी मुखिया पति को बेल मिल गई थाने से, जबकि जो पीड़ित है उसके ऊपर ST/ST का केस दर्ज करा दिया गया है। मुखिया जी बोला लेलन पंचायती के बहाना करके, जो हम पंचायती तोरा पर बैठाब आऊ यहाँ। अब उनकर बेटा जबरदस्ती हम कहली बच्चा के न ले जाए, हम अपन दोनों बेटा मतारी जाए, तो मुखिया जी छल से बोला लेलन, बेटा के बोलवा भेज के घर में से बच्चा के हमरा घींच के ले गलन। और वो अपना दुकान पर 3 गो मोटा मोटा करची हमरा बच्चा के देह पर तोड़वा देलन, बेटा से अपने मारलन, बेटा के मारलन। जिस लड़का के साथ मारपीट की गई वो विक्षिप्त लड़का है, जैसा कि लोग बता रहा है। तो वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ था, तो मुखिया पति हैं उनके साथ तो कुछ विवाद किया था। उसके बाद में फिर उन लोग भी उसको मारपीट किया है। तो दोनों तरफ से केस हुआ है, उसकी जांच की जा रही है, जो सही होगा कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, न्यूज़ 18 भी इस घटना के बाद सवाल उठा रहा है। सवाल है कि आखिर पुलिस आरोपी पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। सवाल यह भी कि शिकायत दर्ज करने के बाद थाने से आखिर आरोपी को जमानत कैसे मिल गई। क्या दबंग मुखिया पति को बचा रही है पुलिस से? यानी देखिए, दबंग मुखिया के पति हैं ये, इन्हें पुलिस बचा रही है, भी सवाल उठ रहा है। और राकेश रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, पुलिस भी मान रही है कि जो पीड़ित है, इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ST/ST केस दर्ज किया गया है, वो विक्षिप्त है। इसके बाद उस पर आरोप कैसे लग गए? ST/ST का आरोप लग गया। और एक बड़ा सवाल कि मुखिया जो भी फरमान सुनाती, यहां तो मुखिया के पति ही मुखिया बने बैठे हैं। जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी है उनका ही कहना है कि जो युवक है सुशील शाह वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिर पुलिस ने किस तरीके से उस पर केस दर्ज कर दिया है, जबकि पीड़ित जो परिवार है वो इसकी स्थिति इतनी नाजुक है कि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है और वो दर-दर की ठोकर खा रहा है। सबसे पहले उसको जो मुखिया के पति द्वारा पिटाई किया गया तो उसको रीगा PHC में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होते देख उसको सदर अस्पताल में एडमिट किया गया। फिर सदर अस्पताल से उसको SKM
एमसीएच मुजफ्फरपुर एडमिट कर दिया गया। वहां भी उसका जब बेहतर तरीके से इलाज नहीं हुआ तो वो पैसे के लिए, अपना जमीन बेचने के लिए वो रीगा आया अपने बच्चे को लेकर। जहां लोगों ने उसकी स्थिति देखा तो सड़क पर उसको रखकर प्रदर्शन करने लगे, रीगा थाने का घेराव किया। और सबसे गंभीर बात यह है कि रीगा थाना पुलिस ने इस मामले पर मुखिया से जाकर सवाल करना भी उचित नहीं समझा और उल्टे केस दर्ज कर दिया जा रहा है जो पीड़ित परिवार है। तो पूरा मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि लोग न्याय के लिए थाने में जाते हैं और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। जो पीड़ित है उस पर ही ST/SC का FIR दर्ज कर दिया, धाराएं लगाकर FIR दर्ज कर दी गई और जो आरोपी है उसे थाने से बेल दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दरभंगा सोना लूटकांड में एक बड़ा अपडेट आया है। दरभंगा सोना लूटकांड के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। हाजीपुर कोर्ट में मनीष सैनी ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाजीपुर कोर्ट में मनीष सैनी ने सरेंडर किया है। 4 दिसंबर को दरभंगा पहुंचा था मनीष सैनी। मनीष सैनी के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी है, ऐसा कहा जा रहा है। दरभंगा पुलिस जो है मनीष को अब रिमांड पर लेगी। SSP ने दावा किया कि जल्द सोने की बरामदगी भी हो जाएगी। तो देखिए मनीष सैनी, जिसे इस लूटकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने हाजीपुर कोर्ट में सरेंडर कह दिया। मनीष सैनी ने कर दिया है। 4 दिसंबर को दरभंगा पहुंचा था मनीष सैनी और पुलिस का कहना है कि मनीष सैनी के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी हैं। अब रिमांड पर पुलिस लेगी। वहीं SSP ने कहा कि जल्द ही सोने की बरामदगी भी हो जाएगी। इधर सिवान में जिला प्रशासन और ट्रैफिक प्रभारी का अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी लोग सराहना कर रहे हैं। ट्रैफिक प्रभारी ने शहर को जाम से निजात दिलाने का जिम्मा उठा रखा है। वहीं पुलिस जीप पर स्पीकर बांधकर पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सजा के साथ साथ चालान भी काटा जा रहा है। सिवान ट्रैफिक प्रभारी शाहजहां खान से बातचीत की हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सिवान शहर लगातार जाम की समस्या से जूझ रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय ट्रैफिक पुलिस है उसके लिए एक पहल की जा रही है। देख सकते हैं हम इस समय गोपालगंज मोड़ पे हैं, पुलिस वैन लगी हुई है और इस पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है। वहीं ट्रैफिक प्रभारी द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने जो गाड़ी है वो पार्क साइड में करें। वहीं फाइन भी किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पहल क्या है और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा? हम लोग जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जिलावासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना को लेके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि मास्क लगाकर चले, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। और जी जाम के लिए हमारा सिवानवासियों से अनुरोध हो रहा है कि आप हमें सहयोग करें, हम प्रशासन जाम से मुक्ति दिलाएगी। यानी पुलिस वैन पर लाउड स्पीकर लगा है और जगह जगह आप इसको लोगों को जागरूक करें। जी 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 जी, ये जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हो रहा है। साथ ही साथ कोरोना के लेकर भी ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर भीड़ नहीं लगाए, एकत्रित नहीं हो, यहाँ जाम की समस्या से लोगों को निजात मिले। कोरोना महामारी फैलने का डर जो एक बना रहता है वो लोगों के अंदर नहीं बने। तो जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक सराहनीय पहल किया जा रहा है ताकि सिवान शहर जाम मुक्त हो। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। क्या कोई अपनी मेहनत को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर सकता है? जाहिर है आपका जवाब भी ना में होगा। लेकिन मंगलवार को समस्तीपुर में कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर न्यूज़ 18 ने किसान के दर्द को समझा और शिद्दत से खबर दिखाई। इसके बाद समस्तीपुर के किसान की मेहनत को वाजिब कीमत भी मिल गई। कैसे, आप खुद देखिए। जिस खेत को खून पसीने से ओम प्रकाश ने सींच कर फसल उपजाई थी, उसी खेत में उपजे गोभी के फसल को खुद ही ट्रैक्टर से रौंद दिया था। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने ओम प्रकाश के दर्द को दुनिया से वाकिफ कराया तो चंद घंटों में ही ओम प्रकाश की मेहनत रंग लाने लगी। अब ओम प्रकाश के खेतों की गोभी दिल्ली की थाली का जायका बढ़ाएगी। कुछ चैनल के द्वारा जो हमने 4.5 बीघा फसल नष्ट किए थे तो वो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। क्या करने के लिए आए हुए हैं आपसे? वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो नष्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो माल हमें चाहिए। तो बताएंगे आपसे कि आपका कितना टन माल यहाँ अभी खरीदा जा रहा है? ये हमसे 4 टन माल खरीद रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश की खबर न्यूज़ 18 पर दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने खुद ही संज्ञान लिया। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क कर इनकी फसल को देश के किसी भी बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का प्रबंध किया जाए। केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान मार्ट पर इस किसान को दिल्ली के खरीदार ने 10 रुपए प्रति किलो का मूल्य ऑफर किया। केंद्र सरकार की ओर से पहल के बाद ओम प्रकाश के खेतों में गोभी पर ट्रैक्टर नहीं बल्कि खेतों में पूरा महकमा मौजूद है ताकि ओम प्रकाश की मेहनत को वाजिब दाम मिल सके। कुछ दिन पहले इन्होंने मंडियों में इनका जो फसल है वो 1 रुपए के भाव से बिकवाली के लिए ये हो रहा था, तो इन्होंने जो आवेश में आकर फसल को नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिली तो CSC के माध्यम से हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर एग्री 10X जो कंपनी है उसके द्वारा ये इनका माल जो है वो इलाहाबाद की मंडी में बेचा जा रहा है। अब जिसके लिए हमने 4 टन की खरीदारी के लिए इनका प्रोसेस किया है। इसके बाद जो भी आगे और भी व्यापक रूप से अगर आएगा वो चीज़ तो फिर हम लोग उसकी और भी खरीदारी करवाएंगे। केंद्र सरकार की पहल से मेहनत को मिली कीमत। 10 गुने रेट पर बिकी समस्तीपुर के किसान की गोभी। दिल्ली रवाना हुई ओम प्रकाश की 4 टन गोभी डिजिटल माध्यम के जरिए अकाउंट में गिरी आधी कीमत। एरिया के किसान थे और बाजार में कम मूल्य में उनकी सब्जी बिक्री का उन्होंने कहा था, तो हम लोग अभी लोकल लेवल पे उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कंपनीज हैं जो गोभी की खरीदारी करती है तो उनसे हम लोग उनको टैग भी करवा रहे हैं। इस वक्त देश में किसानों के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में नए कृषि बिल को समझने की दरकार है। जाहिर है समस्तीपुर के ओम प्रकाश की खेतों की ये तस्वीर सरकार और किसान दोनों को सुकून देने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां विधायक भूदेव चौधरी और बांका SDM मनोज चौधरी के बीच बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 9 दिसंबर का बताया जा रहा है, जो रजौन स्थित सामुदायिक भवन के अंदर का है। इस भवन का उद्घाटन 9 दिसंबर को धौरैया के वर्तमान विधायक भूदेव चौधरी ने किया था। निर्माण और उद्घाटन को लेकर पूर्व विधायक मनीष कुमार और वर्तमान विधायक भूदेव चौधरी के बीच ठनी हुई है। पूर्व विधायक ने प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए SDM पहुंचे थे। SDM ने जब सामुदायिक भवन को रात में खाली करने को कहा तो विधायक उनसे उलझ गए। आप भी इस पूरी बहस को सुनिए। रात में करने का क्या मतलब क्या? सभी कार्यकर्ता लोग जुटे हुए हैं, खाना वाना बन रहा है, खाना वाना खा के जाएंगे। सब लोग जाएंगे, लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, आज रहिए नहीं, खाली करना होगा इस समय। कैसे खाली करना होगा? क्यों खाली करना पड़ेगा? क्यों? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? रहने के लिए थोड़ा है ये। तो किसके लिए है ये? खाली करना होगा। किसके लिए है ये बताइए ना, किसके लिए है ये? आसपास के लोगों के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए। तो देखिए, यही वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जब SDM जो है मनोज चौधरी बांका पहुंचे थे और यहाँ जो रजौन के सामुदायिक भवन के अंदर जो नया सामुदायिक भवन बना उसके अंदर का ये वीडियो है, जहां बहस हुई है विधायक भूदेव चौधरी और बांका के SDM मनोज चौधरी के बीच। पूरा मामला इस सामुदायिक भवन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके उद्घाटन को लेकर वर्तमान विधायक भूदेव चौधरी और पूर्व विधायक मनीष कुमार के बीच ठनी हुई थी। उन्हीं की शिकायत पर यहां SDM पहुंचे थे। CNN के सहयोग से लॉन्च एग्री चैलेंज एक अनूठा केस स्टडी चैलेंज है, जिसने भारत के टॉप 26 कॉलेज में प्रतिभाशाली छात्रों को आकृष्ट किया है। इसमें ये छात्र एग्री बिजनेस सॉल्यूशन पेश करते हैं जो फार्म सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल, सक्षम और फायदेमंद बनाने में मदद करेंगे। अब जबकि इस हफ्ते इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इसमें नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायण से बातचीत की और इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने की कोशिश की। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore it is important that issues around agriculture be addressed with, and what better brand than Maggi
to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause. तो आप हमारे 2 भागों के ग्रैंड फिनाले को जरूर देखिए, जिसमें 3 टीमें 5 लाख के नगद पुरस्कार और एग्री चैलेंज टाइटल्स के लिए भिड़ेंगी।